जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका भाई एक बार फिर से आपके सामने आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर है और आशा है कि आप कुशल मंगल से हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। और आज का विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बहुत जल्दी इस संसार से उठाने वाले हैं और इसी घटना को रैप्चर कहा जाता है। तो इसके पहले कि हम आज के विषय में आए, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप भी इस सेवा में भागीदारी करें, अपनी पार्टनरशिप दें। और इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें और अपने सारे ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो या फेसबुक का ग्रुप हो या कहीं भी, इन वीडियोस को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार पहुंच सके और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने की शिक्षा भी पहुंच सके, ताकि लोग तैयार हो सकें। इस तरह से आप भी सुसमाचार प्रचार में अपना हाथ बटा सकेंगे। तो आइए दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश है और आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने बहुत जल्दी आने वाले हैं और जब कलीसिया को ले जाएंगे तो हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी महिमा में और आनंद में रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाती, परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी मंडली को एक जिम्मेदारी सौंप के गए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो वो जैतून के पर्वत पर गए और वहाँ पर उनके सारे चेले इकट्ठे हुए और तब प्रभु ने उन्हें वो बड़ी आज्ञा दी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट कमीशन। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी और कहा कि सारे संसार में जाओ, सारी जातियों में प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो और इस तरह से पूरे संसार में सुसमाचार फैला दो, ताकि लोग अपने पापों से माफ़ी पा सकें, अपने पापों से छूटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, नया जन्म पा सकें, वो अंधकार से ज्योति में आ जाएं, मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर लें और नाश होने से बच सकें। नरक से में जाने से, आग की झील में नष्ट होने के बजाय वो प्रभु यीशु मसीह की संगति में, स्वर्ग में और न्यू जेरूसलम में जा सकें। तो अजीज दोस्तों, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया को, अपने चेलों को सौंपी थी और आज आप और मैं उसके चेले हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जाकर लोगों में प्रचार करें। लेकिन आजकल बहुत से लोग ये सिखा रहे हैं कि रैप्चर नहीं होगा, सबसे पहले एंटी क्राइस्ट आएगा, क्रिस्ट विरोधी आएगा, 666 आएगा। तो वो लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार मत करो, एंटी क्राइस्ट का इंतज़ार करो, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। और वो हमेशा ये गस करने में लगे रहते हैं कि दुनिया का कौन सा लीडर एंटी क्राइस्ट है। क्या ये पुतिन एंटी क्राइस्ट है, या ओबामा एंटी क्राइस्ट है, या ट्रंप एंटी क्राइस्ट है, या प्रिंस चार्ल्स एंटी क्राइस्ट है, किंग चार्ल्स एंटी क्राइस्ट है। ये तरह तरह के वो ऐसे अंदाजे लगाते रहते हैं। हर 5-6 साल में जब भी कोई नया अमेरिकी राष्ट्रपति आता है, वो कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट आ गया और वो कहते हैं कि पहले ट्रिबुलेशन आएगा, क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा और प्रभु यीशु मसीह का आना और कलीसिया का उठा लिया जाना एक साथ होगा। नहीं अजीज़ों, ऐसा नहीं होने वाला। आज एक बार फिर से मैं आपको एक प्रमाण देना चाहूँगा कि किस तरह से बाइबल बड़ी सफाई से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। उसके लिए हमें किसी एंटी क्राइस्ट की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देखें और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है
और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। तो हम क्या देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके 14 अध्याय में कि यहाँ पर सारी पृथ्वी पर जबकि एंटी क्राइस्ट का रूल है, शैतान का रूल है, और उस समय एक स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है आकाश में और लोगों से कह रहा है परमेश्वर का भजन गाओ, उसकी महिमा करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। अरे ऐसे कैसे हो गया? ये जिम्मेदारी सुसमाचार सुनाने की, सनातन सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी तो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को सौंप के गए थे। तो यहाँ पर तो सारी पृथ्वी पर लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं, एंटी क्राइस्ट की पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर कलीसिया प्रचार नहीं कर रही है। यहाँ पर एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा है और वो स्वर्गदूत ये प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर से डरो, उसका भजन गाओ, उस पर विश्वास करो। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ और इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि इस समय जबकि एंटी क्राइस्ट का रूल है इस पृथ्वी पर, यहाँ पर मंडली और कलीसिया नहीं है, मंडली और कलीसिया उठा लिए गए हैं। और क्योंकि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मंडली को सौंपी थी, मुझे और आपको सौंपी थी, और क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर नहीं हैं, पृथ्वी पर से उठा लिए गए हैं, रैप्चर हो चुका है, इसलिए संसार के सारे बचे हुए लोगों को एक सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है। दोस्तों, सुसमाचार इस पृथ्वी पर सुनाने की जिम्मेदारी स्वर्गदूतों की नहीं है, ये जिम्मेदारी मनुष्यों की है, कलीसिया की है, मेरी और आपकी है। और जब हम नहीं होंगे, जब रैप्चर हो चुका होगा, इस पृथ्वी पर कलीसिया नहीं होगी, तो निश्चित ही स्वर्गदूतों को आना पड़ेगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो ये एक बड़ा प्रमाण है प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का कि पहले रैप्चर होगा और उसके बाद ट्रिब्यूलेशन आएगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन आएगा। तो ये बात आप बड़ी सफाई से समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी पल आ सकता है। इस भ्रांति में ना आए कि पहले तो 7 साल का बहुत क्लेश काल आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, तब हमें मौका मिल जाएगा, हम अपने आप को किसी तरह से तैयार कर लेंगे, चाहे मौत भी क्यों ना सहना पड़े, हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, हम अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन एंटी क्राइस्ट का चिन्ह अपने हाथ या माथे पे नहीं लें, अपने हाथ और माथे पे नहीं लेंगे और किसी तरह हम बच जाएंगे। नहीं दोस्त, आप अपने कर्मों से, अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम करने से, अपने आप को सिद्ध करने से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। आपका उद्धार अभी है, उद्धार का दिन अभी है। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो आपको नया जन्म देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को भी गवाही दें, दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, दूसरों का भी उद्धार हो सके। और आज और कल और कभी भी कोई तारीख बताना तो संभव नहीं है, कभी भी कलीसिया उठाई ली जा सकती है, रैप्चर हो सकता है, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में पहुंच सकते हैं, और उसके बाद ही 7 साल का क्लेश काल या ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन शुरू होगा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में आएंगे जैतून पर्वत पर और अपना राज्य 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या आप इस आशा में सम्मिलित हैं? क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या मेरे दोस्त आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है? क्या आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित किया है? क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है? क्या आप आज प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं कि चाहे जो कुछ इस पृथ्वी पर हो जाए आप उसके सम्मुख खड़े हो पाएंगे? यदि नहीं तो आज ही अपने घुटनों पे आए, नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें, और तब तक प्रार्थना करें जब तक कि आपके हृदय में यह आभास ना हो जाए या ये एश्योरेंस ना आ जाए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, मुझे बचा लिया है। उसके सामने, प्रभु के सामने भीख मांगे, दया की भीख मांगे, अपने पापों की क्षमा मांगे, पवित्र आत्मा मांगे, एक नया जीवन मांगे, नया जन्म मांगे, तब तक जब तक कि आपके हृदय में यह आश्वासन न आ जाए पवित्र आत्मा के द्वारा कि हाँ, मैं बच गया हूँ या मैं बच गई हूँ। और उसके बाद आप गवाही दें, लोगों को बताएं
कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया है, और आनंदित और मगन हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। किसी भी क्षण, किसी भी दिन वो आपको उठा लेगा बादलों पर, और आप अपने आप को उसके सम्मुख, उसकी महिमा, उसके आनंद में पाएंगे। क्यों? तो क्या आप आज ऐसा करेंगे? अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देंगे? परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर आपको उद्धार दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।